आपको खुद भी पता है, खूबसूरत औरत की तारीफ होगी घर में तो लड़की कहेगी मैंने भी मेकअप करना है। सिंपल, इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है। खूबसूरतियां डिस्कस होंगी, आप खुद जितनी मर्जी हिजाबी औरतें हो, शादी के ऊपर क्या डिस्कस हो रहा है? लुक्स, दैट्स इट। मर्दों में क्या डिस्कस होता है? पैसा, किसके पास ज्यादा है, घड़ी कौन सी है, पावर, अथॉरिटी, जैसे। तो जब हम ये कहां से लेते हैं, आप कैसे बने? हमने मां के पेट से लाए? नो, दैट इज अ क्लीन क्रैडल। हमने ये घर से निकाला है और ये कजन से निकाला है, क्लास फेलोज से निकाला है। सो ये नज़र तो रखनी पड़ेगी आपको कि कौन से 3 बच्चे हैं जो रेगुलर दोस्त हैं मेरे बेटे के या मेरी बच्ची के, वो उनकी हायरार्की कहाँ है। उनके माँ बाप से मिलें। बेटी का रिश्ता करते हुए लड़के को क्या देखते हैं, या लड़की को के माँ बाप का घर माहौल क्या है देखते हैं। हम तो खैर देखते भी वही माहौल है ना। देखें, सब कुछ इधर रह जाएगा, कब्र के अंदर, आखिरत के अंदर खड़े होकर जो बातें होंगी ना, वो असली बातें हैं। खुदा की कसम, सिर्फ वो ही असली बातें हैं। सो वो बातें बताने के लिए आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि जितना मर्जी कर लो, 70, 80, 90 साल, बस इसके लिए इतनी मेहनत, वो भी आखिरी 20 साल तो अस्पतालों में गुजरने, इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और पहले 10 साल भी अस्पतालों में गुजरे हमारे, तो बीच में आएगा 40 साल मैक्स, उसमें भी बुढ़ापा, झुर्रियां अलग, मोटापा, फिर फिटीक और केमिकल डिजीज, भाग भी नहीं सकते ये भी। किस इस औकात ही के जिस्म की जिसके लिए इतनी मेहनत हो रही है, बस मेंटेन करेंगे, बस चलता हो, दैट्स इट। और अगर हलाल खाते रहेंगे, बैलेंस डाइट करेंगे, असराफ नहीं करेंगे मुंह के अंदर चीज़ें डालने में, तो चलता रहेगा। बाकी इसकी औकात ही क्या है। सोचें तो सही कि एक दफ़ा भी हम में से किसी ने सोचा है कि अली बिन अबी तालिब की शक्ल कैसी थी? ये बात ज़हन में आती ही नहीं है। सोचें, अब उमर बिन खत्ताब, आपको बताऊं, उमर बिन खत्ताब इस कमरे में दाखिल हो जाए ना तो आधे बंदे हार्ट अटैक हो जाएगा। 7 फुट का ऐसा बंदा, फुल डार्क कंप्लेक्शन, और इस लेवल की रोब उनके ऊपर। हमारे आजकल के जो चौंचले से हीरो है ना, वो किसी और शक्ल के, वो चुलबुले से। जो हमारा असली हीरो है ना, वो इज नॉट हीरो बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। आपको पता अबू ज़र ग़िफ़ारी सुपर डार्क कंप्लेक्शन। हमने क्यों से हीरो बना लिए, हमें भी पता है। अपनी बेटी हम कभी भी अबू ज़र ग़िफ़ारी को नहीं देंगे, ये बताना चाह रहा हूं आपको। बल्कि बेटियां खुद कहें कि अम्मी, इस्लाम में और भी चीजें अलाउ हैं, अंदर की हायरार्की खुद बोलती है। ठीक है, एक साहबी थे हु वाज नोन फॉर हिज बैड लुक्स। उनके मुंह पे ना, चेहरे पे बस मसला था। तो नबी इस्लाम ने उनका एक रिश्ता बच्ची के लिए भेजा। तो लड़की के बाप ने उनको देखा तो कांप गए कि, तो उनकी बेटी ने कहा कि नबी इस्लाम ने भेजा है। तो फिर सोचना किस बात का है, इससे बड़ी मुबारक बात क्या होनी है। तो नबी इस्लाम ने उस बच्ची के लिए क्या दुआ की कि या अल्लाह, इसने मेरी इज्जत रखी, तू इसकी इज्जत रख। सोचें, जिनके पर्पस क्लियर होते हैं उनको छोटी बातें नहीं मैटर करती। और लड़कों में बता रहा हूँ, जितनी मर्जी खूबसूरत लड़की हो, मियाँ बीवी बहन भाइयों की तरह रहते हैं। याद ही नहीं रहता कि लड़की की शक्ल कैसी है। सब शादीशुदा आदमियों को ये बात पता है। वी डोंट इवन थिंक कि बीवी बड़ी खूबसूरत है मेरी। कितने साल हो गए शादी को? 8-9 साल हो गए। तो फिर इसका दिमागी मसला है कोई। इफ यू स्टिल थिंकिंग ऑन लुक्स ऑफ, देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू नेचुरली, इंसान यूज्ड टू होता है। और लड़कियों के लिए भी मामला है। वरना तो जिस खातून की या मर्द की शक्ल में कोई मसला होता है, वो तो बेचारे कवारे मर जाते या तलाक़ें हो जाती उनकी। क्या ऐसा नहीं होता? अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम कैसे केमिस्ट्री के थ्रू बैलेंस कर दिया। सो डोंट मेक दीज शैलो पर्पसेस विच डू नॉट हैव एनी हाफ लाइफ। हम किसी और दुनिया में रह रहे हैं, दीन हमारा किसी और दुनिया के ऊपर आया। हम हमारे कोई और स्टैंडर्ड्स हैं, दीन कोई और स्टैंडर्ड बता रहा है, और फिर हम कहते हैं मुसीबतें आ रही हैं। मैं कोई 10 ऐसी आयतें आपको सुनाऊं कि जिसमें अल्लाह ने कहा कि अगर दीन अकामत ना किया
तो फिर आफते ही आफते हैं। और अगर कर दिया तो आसमान से भी रहमतें बरसाऊंगा, नीचे ज़मीन से भी निकालूंगा। और नबी मुसलमानों को डायरेक्ट अल्लाह ने कहा कि पहले मैंने यहूदियों को कहा दीन नाफिज कर दो, नहीं किया, फिर ईसाइयों से कहा, नहीं किया, अब तुम्हें कह रहा हूँ हम नहीं करें तो फिर यही मामला होगा, फिर वही खूबसूरत औरतों के और मालदार आदमियों के राज होंगे। और वो भी कितनी देर के राज होते हैं, कितनी देर चलते हैं सारे मामला। क्या उनकी डिप्रेशन नहीं है? सबसे ज़्यादा उनकी। उनकी तलाक़ें नहीं है? सबसे ज़्यादा उनकी। उनकी बीमारियां नहीं है? सबसे ज़्यादा उनकी। So what's going on here? The problem is we are not understanding the system. The system is calling for selflessness and is calling for all of those attributes जो कि अल्लाह ताला कुरान पाक में लिस्ट करके नबी अलैहि सलाम के अंदर इंस्टॉल करके भेजे कि 1% ही आ जाओ यार। नहीं, मगर माँ बाप के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जो मर्जी कर ले, और मैं सही बताऊं शायद बाप के बगैर हो जाता हो, मगर माँ के बगैर तो कभी भी नहीं हो सकता। देयर इज नो वे।